नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाऊंगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग में हुआ था। वे महादानी एवं सत्यवादी चक्रवर्ती सम्राट थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। जो बात एक बार कह दी वह फिर पत्थर की लकीर हो जाती थी। चाहे जो कुछ भी हो जाए वह उसे पूरा करते ही थे। स्वप्न में भी यदि उनके मुख से कुछ निकल जाता था तो जाग जाने पर वे उसे भी पूरा करते थे। उनके संबंध में कहा गया है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उनकी स्त्री का नाम तारामती था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम रोहितास था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, कहीं उपद्रव या अशांति नहीं थी। एक दिन की बात है, वह गहरी निद्रा में सोए हुए थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक महान तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया। उसे महाराज ने अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया। दूसरे दिन मुनि विश्वामित्र जी महाराज के दरबार में आए और स्वप्न की बात का स्मरण कराकर उन्होंने राज्य के दान के साथ सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देने को कहा। राजा सत्यवादी थे। उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र को दे दिया, क्योंकि उन्होंने जिस ब्राह्मण को स्वप्न में देखा था वही उनके सामने थे। दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने की परीक्षा ले रहे थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी तप पत्नी तारावती तथा पुत्र के साथ काशी आए। वह अपने को बेचने के लिए गली गली घूमने लगे। रानी तथा उनके पुत्र को एक ब्राह्मण ने मोल लिया और हरिश्चंद्र को एक डोम ने मोल लिया। रानी तारामती को घर पर चौका चूल्हा करने का काम मिला और हरिश्चंद्र को शमशान घाट की रखवाली करनी पड़ती थी। इस प्रकार पत्नी को तथा अपने को बेचकर महाराज ने ठीक समय पर विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। वे लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करने लगे। दुर्भाग्यवश एक दिन रोहितास को एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख तारामती के लिए असह्य था। विपत्ति की मारी तो वह थी ही, फिर यह घटना उसके ऊपर वज्र के समान गिरी। वह विलाप करने लगी। वह साधारण नौकरानी थी। कफन के लिए उसके पास मुद्रा नहीं थी। उसने अपनी पहनी हुई साड़ी का आंचल फाड़कर रोहितास को उसमें लपेटा और गोदी में सबको लेकर शमशान घाट पर पहुंची। अंधेरी रात थी। सारा शमशान सुनसान था। एक दो शव जल रहे थे। हरिश्चंद्र ने नियमानुसार सबका कर मांगा। तारामती के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसको यह भी नहीं मालूम था कि कर मांगने वाले उसके पति ही हैं, क्योंकि उनके बिकने के बाद ही हरिश्चंद्र अपने को बेच पाए थे। रानी ने हरिश्चंद्र से बड़ी विनती की और बार बार यही कहती रही कि कर देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने तारामती तथा रोहितास को पहचान लिया, परंतु उन्होंने शमशान के नियम में कोई ढिलाई नहीं दी। उन्होंने रानी के साथ वही व्यवहार किया जो वे दूसरों के साथ करते थे। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा। इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को बिना कर लिए छोड़ दूं तो अपने मालिक के प्रति यह विश्वासघात होगा। तुम कफन का आधा टुकड़ा फाड़कर मुझे दे दो। तारामती ने कहा, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर सबको लपेट लाई हूँ। उसमें से भी तुम्हें आधा दे दूंगी तो यह खुला ही रह जाएगा। हाय, चक्रवर्ती के पुत्र को आज कफन भी नहीं मिल रहा है। रानी बहुत रोई। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी रो मत। ऐसे ही समय में तो धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। शीघ्रता करो, आधा कफन फाड़कर मुझे दे दो। ज्यों ही तारामती ने कफन फाड़कर आधे कर के रूप में हरिश्चंद्र को देने लगी, तो ही आकाश में प्रकाश हो गया और बड़े जोर से ध्वनि हुई। पुष्प वर्षा होने लगी। राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार होने लगी। आकाशवाणी हुई, धन्य है महाराज आपकी परीक्षा पूरी हुई। रोहितास उठो, तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने को व्याकुल हैं। रोहितास जीवित हो गया। राजा को अपना राज्य मिल गया। विश्वामित्र ने प्रकट होकर
हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेचकर भी धर्म तथा सत्य की रक्षा की। आज भी हरिश्चंद्र का नाम इसलिए श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। हम सबको सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।